And here's a picture of it. This is the picture of it. And this is a picture of the woman, a beautiful young girl that never had problems in life, with a magnificent future in this country. And now she's dead. अमेरिका इस वक्त सेफ नहीं है। मैं तो जब ये फुटेज देखा हूँ, मैं शॉक, मेरी बॉडी शॉक में थी। मुझे अंदर से ऐसा हुआ कि यार ये सच है, ये वीडियो सच है। ये वीडियो जब मैंने देखी ना, मेरी बॉडी ना शॉक में चली गई। मतलब मुझे ऐसा लग रहा था कि ये रियल है, ये सच में हुआ है कि एक रैंडम पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन में रैंडमली कोई किसी की जान ले दे रहा है। ये जो लड़की है जिसको स्टैप किया गया, ये एक यूक्रेनियन रिफ्यूजी थी। मतलब यूक्रेन से अमेरिका में आई थी, शरण लिया था इस उम्मीद में कि अमेरिका में आकर हम सेफली रहेंगे। लेकिन उसको कभी उसने भी सोचा नहीं होगा कि इस तरह से कोई पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन में अमेरिका के, और इतनी बड़ी सिटी शार्लेट नॉर्थ कैरोलिना, तो आप खुद सोच सकते हो यार, इंसान सेफ तो कहीं भी नहीं है। जब तक यार ऊपर वाले का आशीर्वाद है तब तक आप सेफ हो, क्योंकि ये दुनिया ईवल से भरी हुई है। कलयुग हम ऐसे नहीं बोलते, कलयुग है, यही है कलयुग यार। Today, I would like to address the tragedy that has not received nearly enough media attention, the brutal murder of Irina Zarutska. Here are the facts that many outlets have shamefully and intentionally failed to report until President Trump drew attention to it. On August 22nd, Irina Zarutska was stabbed to death on the rail system in Charlotte, North Carolina by a savage career criminal. This is a public transportation system that many in the area use every single day to go to school and work. Irina was on the train that night traveling home from her job at a pizzeria, still in uniform from her shift. This beautiful, innocent 23-year-old young woman was a Ukrainian refugee who had recently fled her country for a chance at a safer life and a promising new beginning here in the United States of America. But tragically, a public transportation system in a major American city was more dangerous than the active war zone that she left. The president and the entire White House are praying for her family and friends during this unimaginably difficult time. But while we extend our thoughts and prayers, we must also seek justice for this crime and call attention to this heinous incident. Surveillance video of the killing was finally released to the public this past Friday. It shows the alleged killer, DeCarlos Brown Jr., pull out a knife, get up from his seat behind Irina, and prepare to thrust a blade into her neck before the released footage gets cut. This is pure evil on full display. जिस तरह से वो लड़की ट्रेन में बैठती है और अचानक से ये जो पीछे इसका नाम बताया जा रहा है, डी कार्लोस ब्राउन, 34 ईयर ओल्ड ब्लैक मैन, ये उठता है और पॉकेट नाइफ से उस पर वार कर देता है। क्या कारण है समझ में नहीं आया मेरे को। जब मैंने वीडियो देखी, मैंने कहा क्यों किया यार, मतलब ऐसा। और इसका जो बैकग्राउंड है, जो न्यूज़ में बताया जा रहा है, इसको 14 बार अरेस्ट किया गया था और फिर भी कैशलेस बेल पे छोड़ा गया है बाकी क्राइम्स में। जब ऐसा सब होते हुए देखते हैं ना, वो भी अमेरिका में, तो ना विश्वास सा उठ जाता है कि यार नंबर 1 कंट्री कहा जाता है इस देश को, और ऐसा हो रहा है। मतलब आप समझ रहे हो ना। इसीलिए प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने, मैं बोलता हूँ, वो जो बातें बोलते हैं ना, वो एक्चुअली आज आके सच हो जाती है। उन्होंने कहा है कि अमेरिका में क्राइम बढ़ चुका है, वो भी बड़ी बड़ी सिटीज़ में। अभी शार्लेट नॉर्थ कैरोलिना बड़ी सिटी है, लॉस एंजलिस, जितनी भी, उन्होंने तो सीधा टारगेट डेमोक्रेट स्टेट्स को कर दिया है। और वो रियलिटी भी है यार, क्राइम है। अब ये देखो, क्राइम नहीं है तो और क्या है? अब इसको हम क्या बोलेंगे? ये ईवल नहीं है तो क्या है? ये जो आदमी है जिसने पॉकेट नाइफ चलाया, ये इंसान नहीं है, ये जानवर छुपा हुआ है इंसान के पीछे। ये ऐसे जानवर हैं ये। और दोस्तों, मैं भी आपको ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, जब आप अमेरिका आते हो, ऐसे होमलेस लोगों के पास भी मत भटकना। आपको नहीं पता, ये मेंटली अपसेट होते हैं क्योंकि उन्होंने नशे पत्ते किए होते हैं। नशों से दिमाग ख़त्म हो जाता है।
और ये है अमेरिका। अमेरिका में ऐसा होता है। मैं सच कह रहा हूँ आपको, मैं जब यहाँ पर ऐसे लोग देखता हूँ ना, मैं पास भी नहीं जाता भाई, क्यों जाना। अगर कोई आपको गाली भी दे रहा होगा ना, सुनना ही नहीं, एक कान से लेकर दूसरे कान से निकाल दो। अब यार इस लड़की को क्या पता था कि वो तो बस आकर ट्रेन में बैठी है और पीछे से उन्हें चाकू चला दिया है। हम बोलते हैं ना कभी किसी से लड़ाई नहीं करनी, बहस नहीं करनी। यार इस लड़की ने तो कुछ बोला भी नहीं, इसके ऊपर चाकू चला दिया। बहुत ही ज़्यादा अफसोस की बात है यार ये। मतलब मैं तो जब ये फुटेज देखा हूँ, मैं शॉक, मेरी बॉडी शॉक में थी। मुझे अंदर से ऐसा हुआ कि यार ये सच है, ये वीडियो सच है, ये सच में इस इंसान ने ऐसा किया है। और ये कोई इसका पहली बार नहीं था, ये पहले भी क्राइम कर चुका है और फिर भी फ्रीली घूम रहा है, वो भी बड़ी बड़ी सिटीज़ में, अमेरिका की बड़ी सिटीज़ में। अगर ये बात सच है तो मैं बोलता हूँ प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप गलत नहीं है, प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप एकदम सही है। जो भी वो एक्शन कर रहे हैं वो अमेरिकन्स के लिए, उनकी सोसाइटी को बेहतर बनाने के लिए कर रहे हैं, कुछ भी गलत नहीं कर रहे हैं। For far too long, Americans have been forced to put up with Democrat-run cities that set loose savage, bloodthirsty criminals to prey on innocent people, really very, very innocent people. In every place, they control radical left judges, politicians, and activists, and they've adopted a policy of catch and release for thugs and killers. In Charlotte, North Carolina, we saw the results of these policies when a 23-year-old woman who came here from Ukraine met her bloody end on a public train. And here's a picture of it. This is the picture of it. And this is a picture of the woman, a beautiful young girl that never had problems in life, with a magnificent future in this country. And now she's dead. She was slaughtered by a deranged monster who was roaming free after 14 prior arrests. We cannot allow a depraved criminal element of violent repeat offenders to continue spreading destruction and death throughout our country. We have to respond with force and strength. We have to be vicious just like they are. It's the only thing they understand. 24 of the top 25 most dangerous cities in America are run by Democrat mayors. 50 people were murdered in Chicago in recent weeks, with hundreds being shot. And it's time to stop this madness. The people of our country need to insist on protection, safety, law, and order. We have proven that it can be done because we did it right here in D.C., in District of Columbia. The capital of America was a bloodthirsty, horrible, dangerous place, one of the worst. And now it's a crime-free city, and we're going to keep it that way. It can be done. It can happen fast. All we want is, please, Mr. President, we need help. Chicago needs help. Other cities needs help. We'll do what has to be done because we're going to make America safe again, and that includes our big cities. We're going to make those cities safe. Thank you. मेरी सबसे रिक्वेस्ट है दोस्तों, जो भी अमेरिका आ रहा है या फिर ऑलरेडी आ चुका है, बसे हुए हैं, अपना ध्यान रखें। कहीं भी जाते हैं थोड़ा सा अलर्ट रहें। मतलब आपको थोड़ा सा शक भी हो ना, अपने आप को सेफ करें। अमेरिका इस वक्त सेफ नहीं है, ये बात तो दिख रही है यार। अब अभी कुछ छुपाने वाली बात है नहीं है। जिस तरह से मास शूटिंग होती है अमेरिका में, शूटिंग तो आम बात हो गई है यहाँ पर। वो तो मतलब लोग आम ले लेते हैं, हाँ पहले भी हुई थी, दोबारा हो गई है। तो ये सब चीज़ें हैं, मैं बोलता हूँ ये है नेगेटिव्स ऑफ बीइंग इन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, जिसको बेहतर करने के लिए प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप, उनकी एडमिनिस्ट्रेशन पूरी कोशिश कर रही है। लेकिन अपनी सेफ्टी अपने हाथ, ये हमेशा यहाँ डाल लें। जब भी आपको लगता है कि हाँ भाई कुछ अच्छा, मेरे को सेफ फील नहीं हो रहा है, तो अपने आप को प्रोटेक्ट करें और उस जगह से चले जाएं। छोड़ दो उस जगह को, आगे बढ़ो, किसी से बहस ना करें। इस लड़की ने तो कुछ बोला भी नहीं यार, और ये आई थी अमेरिका में एक उम्मीद लेकर, एक बेटर लाइफ जीने के लिए। लेकिन जिस तरह से इसको ट्रेन में स्टैब कर दिया गया, चाकू मार दिया गया, मैं तो बोलता हूँ पूरी दुनिया इस वक्त ना शोक मना रही है। दिल सच बोल रहे हैं कि मतलब ये जो घटना मैंने देखी ना, मेरा अंदर से दिल रोया यार, कि यार क्यों किया ऐसा।